हेलो दोस्तों, फिजिक्स की दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। कल हमने अपवाह वेग तुम्हें पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? किसी चालक के सिरों के बीच जब आप विभवांतर स्थापित करते हो तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना शुरू कर देते हैं एक निश्चित वेग से, और उस निश्चित वेग को क्या कहते हैं? अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं उसे, और इसे बी डी से प्रदर्शित करते थे। अच्छा, बी डी का जो फार्मूला निकल के आया था, पहला क्या निकल के आया था? बी डी बराबर आया था ए टो। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या निकल के आया था? बताओ, जल्दी बोलो। दूसरा क्या निकल गया? ई के पदों में बताओ। ई टो बटे एम इंटू ई, यही था? ये था कि नहीं था? देखो, कॉपियां घर छोड़ आया क्या? देखो, ये था पहला, दूसरा फार्मूला। अब ई का फार्मूला क्या था? बी बटे एल। ई बराबर बी बटे एल लगा दिया तो बी डी का एक सूत्र ये निकल के आया था, माइनस हटा दो, परिमाण बता दो केवल। ई टो बटे एम इंटू बी बटे एल। तो ये एक फार्मूला ये था, एक ये था, और एक ये था। ये सब किसके फार्मूले हैं? अनुगमन वेग के या फिर अपवाह वेग के। ठीक है, ध्यान से सुनो एक एक बात। अब बिल्कुल, अब आती है आपकी परिभाषा, आती है गतिशीलता की। काय की डेफिनेशन आती है? गतिशीलता। अच्छा, इसमें पता तो ये ई इलेक्ट्रॉन है तो श्रांति काल है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, समझ गए? बी यहाँ पे विभवांतर है और एल चालक की लंबाई है। बाकी सब आपको पता ही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे गतिशीलता देखो क्या है। ये क्या है? बी डी मतलब अपवाह वेग। क्या है ये? अपवाह वेग। और ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम भाग दे दें इससे, मतलब बी डी को ई से भाग दे दें, तो जो मिलता है वही क्या कहलाती है? गतिशीलता। अगर हम तो बताओ परिभाषा क्या हो गई? अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को किसी चालक की गतिशीलता कहते हैं। समझ गए? फिर से सुनो, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, किसी चालक की गतिशीलता कहते हैं। तो परिभाषा आसान है कि आसान नहीं? फिर से सुनो, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को किसी चालक की गतिशीलता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमने सूत्र पढ़ा अपवाह वेग का, ये वाला सूत्र देखो जरा गौर से। बी डी की वैल्यू हमने क्या पढ़ी? हमने पढ़ी बी डी की वैल्यू ए टो, और गतिशीलता को म्यू से दिखाते हैं। ये क्या है? म्यू। तो ये म्यू है, ये गतिशीलता है। अच्छा, बी डी का वो फार्मूला पढ़ाया हमने, ई टो बटे एम और इंटू ई, यही तो पढ़ाया। अरे बोलो, अब ई इसके नीचे ले आओ, तो बी डी बटे ई बराबर क्या आएगा? ई टो बटे एम, और बी डी बटे ई को हम क्या कहते हैं? म्यू, यानी गतिशीलता। तो इसका मतलब म्यू की जो वैल्यू आई वो बी डी बटे ई भी है, और म्यू की वैल्यू ई टो बटे एम भी है। तो ये दोनों ही म्यू के मान है। ठीक है, तो म्यू का मान ये भी है, ई टो बटे एम। समझ में आया? कुछ आया सबके समझ में? ई टो बटे एम। चलिए अब दोबारा से देखते हैं, तो बताओ गतिशीलता किसे कहते हैं? बताइए, गतिशीलता किसे कहते हैं आप? बिल्कुल, अपवाह वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को किसी चालक का अपवाह वेग कहते हैं, वो किसी चालक की गतिशीलता कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। प्रतीक बताओ इसका, प्रतीक सिंबल। प्रतीक हो जाएगा
तो म्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, बी डी बटे, परंतु हमें पता है बी डी का मान क्या था, ई टो बटे एम इंटू कैपिटल ई, यही तो था। अब यहाँ से ई को इसके नीचे ले लो तो बी डी बटे ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई टो बटे एम, और इसी चीज़ को हम कहते हैं म्यू। तो म्यू की वैल्यू आ गई बी डी बटे ई भी है और जो कि बराबर है ई टो बटे एम के। तो म्यू के ये दोनों ही मान है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि म्यू की जो वैल्यू है ई टो बटे एम भी है। मात्रक देख लो, गतिशीलता का मात्रक, गतिशीलता का मात्रक, ऐसा पद्धति में हम मात्रक देख रहे हैं, तो बताओ मात्रक क्या होगा। तो बी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मात्रक क्या, वेलोसिटी का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, एम बटे एस। और ई का मात्रक क्या होगा, वोल्ट बटे मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट, ठीक है, ई बराबर वी बटे एल होता है। तो बी का मतलब वोल्ट और एल का मतलब मीटर, तो बटे का मीटर ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे वोल्ट सेकंड। और अगर न्यूटन बटे कूलाम लगाओगे तो एक मात्रक और बन जाएगा, या फिर मीटर बटे सेकंड, तो इसका हो गया बी डी का। और ई का मात्रक न्यूटन बटे कूलाम, तो न्यूटन नीचे और कूलाम पलट के कहाँ पहुंचेगा, ऊपर। तो यहाँ पे एम सी बटे एस एन भी हो जाएगा, ठीक है, एस एन भी हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो गया। बिमा इससे निकालो दूसरे वाले से, तो इसकी बिमा बोलो क्या होगी। देखो मीटर की हो गई एल, कूलाम की एटी हो गई, और नीचे सेकंड है तो सेकंड की क्या हो गई, केवल टी, मीटर प्रति सेकंड से एस का मतलब सेकंड, सेकंड की टी। और न्यूटन की होगी, न्यूटन का बल का मात्रक एम एल टी माइनस टू। अब बताओ क्या क्या आया, क्रम से लिखो, सबसे पहले एम ऊपर ले जाओ, तो एम ऊपर और कहीं है, एम की पावर माइनस एक। अब एल देखो, एल नीचे यहाँ भी है और एल यहाँ भी है, तो एल से एल गया कट, अब एल खत्म हो गया, अब उसके आ जाओ टी पे, तो टी माइनस दो, एक ये टी यहाँ भी है और टी यहाँ भी, टी से टी भी कटा, तो टी की पावर माइनस दो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, टी की पावर प्लस दो। अब क्या बचा, ए बचा, तो ए है यहाँ लिख दो, तो ये इसकी बिमा होगी। उतार लो। सुने एस, इधर देखें, बोर्ड पे देखें, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध। मैंने कल बताया था आपको, जब हम एक ये चालक लेंगे, ये चालक है कोई, और इस चालक को हम किसी बैट सेल से जोड़ दें, किससे जोड़ दें, सेल से। तो जब हम इसे किसी सेल से जोड़कर क्या स्थापित करते हैं, इसके बीच विद्युत विभवांतर स्थापित करते हैं, इसके इस दोनों सिरों के बीच। तो ये सिरा होता है प्लस का और ये सिरा काय का होता है, माइनस का। बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी। आप बल रेखा को याद करिए, बल रेखा कहाँ शुरू होती, धनावेश से, और कहाँ समाप्त होती, ऋणावेश पर। तो वही याद रखा करो। तो धनावेश से ऋणावेश की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, किधर हो गई, धनावेश से, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अच्छा, इस चालक के भीतर कौन होंगे, फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। किधर गति करते हैं, विपरीत, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अगर क्षेत्र इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर को चलेंगे, इस तरीके से। ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह चल रहे हैं, एक निश्चित वेग से चल रहे हैं, और इनका जो वेग है उसी को हम कहते हैं अनुगमन वेग, या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर अपवाह वेग। तो यही जो है वेग इनका, वो अपवाह वेग है, बी। कौन सा वेग है, बी। अच्छा, इसकी जो लंबाई है वो हम मान ले रहे हैं एल है, इसकी लंबाई कितनी है, एल। और इसके अनुप्रस्थ, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये गोल गोल, ये वाला और ये वाला, ये है ए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है। और ध्यान से सुने, इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई, तो उसे कहते हैं एकांक। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, एन इलेक्ट्रॉन है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, स्मॉल एन। समझ में आया चित्र, ठीक, ये चित्र बन गया आपका। अब बताइए यहां से क्षेत्रफल कितना है इसका, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल,
अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल वो है आपका ये इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन में। ध्यान देना, ये बड़ा शब्द एकांक आयतन बोल रहा हूं मैं, कंप्लीट आयतन नहीं बोल रहा हूं, एकांक आयतन। 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने बताए मैंने, छोटी एन, स्मॉल एन। लंबाई कितनी है इसकी, एल, और क्षेत्रफल ये हो गया एन ए, और अनुगमन वेग बी डी है। अपवाह वेग ये क्या है, ये बी डी है। ठीक, तो मुझे बताओ एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है एन, तो सबसे पहले अगर इसका आयतन निकालें तो आयतन कितना होगा, आयतन का फार्मूला क्या होगा, चालक का आयतन बताओ इसका, चालक तार जो है हमारा लिया हुआ इसका आयतन, चालक का आयतन बताओ, इस चालक का आयतन कौन बताएगा। तो आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही तो होता है फार्मूला भी। आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। लंबाई गुणा चौड़ाई क्या कहते हैं, एरिया, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आया। अब ऊंचाई का मतलब यहाँ पे ये लंबाई है यहाँ पे, ठीक। तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई क्या हो गया, क्या हुआ ये आयतन, वॉल्यूम हो गया आयतन। तो इसका जो चालक का आयतन होगा वो क्या होगा, ए एल, और इसका क्षेत्रफल ए है और लंबाई कितनी है एल, तो ए एल क्या हो गया इस चालक का आयतन। अब मुझे बताओ एकांक आयतन में एन इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक में एन, तो कंप्लीट में कितने, इसमें एन से गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो लिखेंगे चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन, संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो होगा एन ए एल, कितने होंगे एन ए एल, यही तो होगा एन ए एल। अब बताओ अगर इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है तो इस चालक में आवेश कितना होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो बताइए इस चालक पर आवेश कितना होगा, बताओ इस पर आवेश बोलो क्या होगा। तो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, पढ़ा तुमने कभी, एन ई पहली चैप्टर में पढ़ाया था। इस पर आवेश क्या होगा, Q बराबर एन ई। तो एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या है, जो है ना इलेक्ट्रॉनों की ये संख्या, ये है कैपिटल एन। चालक में चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वो एन ए एल होगी, तो ये बड़ी एन है। तो बड़ी एन क्या हो गई, स्मॉल एन ए एल इंटू ई। अच्छा विद्युत धारा की परिभाषा क्या है बताइए, विद्युत धारा क्या कहती है, विद्युत धारा कहती है हमें लिखो Q बटा टी, विद्युत धारा यही तो कहती है हमें Q बटा टी लिख दो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यही तो है। अब I इज इक्वल टू Q का मान लगा दो आप, एन ए एल इंटू ई और डिवाइड बाई टी। और अब ध्यान से सुनो, एन ए ई और जो एल बटे टी है ना, एल बटा टी दिखा आपको, एल बटे टी। एल का मतलब क्या है, दूरी, और टी का मतलब क्या है, समय, या फिर आप कह दो दूरी बटा समय, या फिर आप कह दो विस्थापन बटा समय। तो दूरी बटा समय को हम क्या कहते हैं, चाल, और अगर यहाँ दूरी की जगह विस्थापन है तो इसी को हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं इसे, सीधी रेखा में तो वेग, इलेक्ट्रॉन तो सीधे सीधे ही चल रहे हैं, इधर उधर थोड़ी भाग रहे हैं, पहले भाग रहे थे इधर उधर, अब कैसे भागेंगे, विद्युत क्षेत्र जो लगा दिए तुमने, अब नहीं भागेंगे इधर उधर, अब तो सीधे चल रहा है बिल्कुल। तो सीधे चल रहा है इसका मतलब दूरी की जगह क्या है, विस्थापन, और जब विस्थापन है तो चाल खत्म, यहाँ क्या आ जाएगा वेग। कौन सा वेग, अनुगमन वेग, यानी कि बीडी। बीडी का मान क्या होगा, एल बटा टी, क्योंकि दूरी जो है वो एल है और टाइम कितना ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, समय टी ले रहे हैं, तो बीडी हो गया ये। तो बताओ क्या फार्मूला हुआ, एन ए ई बी डी, यही क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। समझ में आया नहीं आया, ठीक है दोबारा देखें। माना एक चालक
चित्रानुसार किसी सेल से एक चालक चित्रानुसार किसी सेल से जुड़ा है। ठीक है, एक चालक जो है चित्रानुसार किसी सेल से जुड़ा है। अब आगे देखो, इसमें इस चालक में अब डैश लगा दो। अब बताओ एक एक करके। चालक के लिए ऐसे लिखो, चालक के लिए। इस चालक के लिए क्या क्या है? इसकी चालक की लंबाई कितनी है? L। अनुप्रस्थ पाट का क्षेत्रफल कितना है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं? स्मॉल n। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और चालक इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कितना है? तो ये हो जाएगा आपका BD। सही है, अपवाह वेग हो गया आपका BD। अगर अपवाह वेग BD हो गया तो अब बताइए मुझे, मैंने क्या बताया था? फिर चालक का आयतन बताओ। चालक का आयतन, बहुत बढ़िया। चालक का आयतन होगा क्षेत्रफल गुणा लंबाई, AL क्षेत्रफल गुणा लंबाई आयतन हो जाएगा। समझ गए? अब क्षेत्रफल ये आयतन हो गया। अब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है ना, तो संपूर्ण आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो लिखेंगे चालक के संपूर्ण आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये बड़ी n होगी। कितने होंगे? स्मॉल n A और ये स्मॉल l NaL, यही होगा। ठीक, परंतु आवेश कितना होता है? तब आवेश लिख लो, तब आवेश जो होगा चालक पर वो हो जाएगा Q बराबर कैपिटल N और E लगा दो इस पे। तो Q बराबर N का मान लगा दो, NaL और इंटू E। विद्युत धारा की परिभाषा से तो विद्युत धारा क्या कहती है? I बराबर होती है Q बटा T। समीकरण 1 से Q का मान 2 में रखने पर रख दो तो I कितना आएगा बताओ? तो ये लगा दो NaLE और बटे T। फिर मैंने क्या बताया था? I बराबर लिख लो Na और E और L बटा T अलग लिख लो। L बटे T को ही क्या कहते हैं? BD। तब I का मान हो जाएगा NaE इंटू BD। ये अच्छा करके ऐसे भी कह सकते हैं इसे, NeaBD। जैसा समझो वैसे याद कर लो, कोई फर्क वाली बात नहीं। तो यही क्या है? यही विद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध है। उतारो। कहते हैं धारा घनत्व। अब यहाँ पे जैसे ये विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध ये हो गया। आपसे पूछे धारा घनत्व और विद्युत धारा में क्या संबंध होगा, तो वो भी निकाल लो। धारा घनत्व तथा अपवाह वेग में संबंध। तो धारा घनत्व का फार्मूला कौन बताएगा? क्या था धारा घनत्व का फार्मूला? धारा घनत्व का जो सूत्र था वो ये था, J बराबर I बटे S पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो S की जगह पे यहाँ पे A लिख लो, क्षेत्रफल। तो J बराबर I का मान लगा दो, जो हमने निकाला भी ये वाला, ये जो I है ना, ये I आप यहाँ लगा दो तो क्या आ जाएगा? NeA
और बी डी, बी और डी साथ में बनेगा, ठीक, ए बटे में ले लो, ए से कट गया ए, तो जे कितना आया, एन ई बी डी, ठीक है। तो ये किस में संबंध हो गया, जे का मतलब धारा घनत्व और बी डी का मतलब प्रवाह तथा अपवाह वेग में संबंध है। ठीक है, उतारिए। देखो ध्यान से सुनना, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, कितना है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो हल करते हैं अब यहाँ से। एरिया जो दे रखा है 1 mm स्क्वायर है, 1 mm स्क्वायर। 1 गुणा मिलीमीटर को कितना कहते हैं, देखो मिली का मतलब होता है, मिली जब भी शब्द आए तो इसका मतलब क्या है, 10 की घात -3 है, मिली का मतलब क्या है। और मिलीमीटर स्क्वायर तो इसका मतलब है मिली का भी स्क्वायर। अरे मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब है दोनों का स्क्वायर, मिली और मीटर दोनों मिला के स्क्वायर। तो मिली का स्क्वायर का मतलब है, अगर मिली का स्क्वायर है तो बताओ इसका मतलब क्या है, 10 की घात -3 का वर्ग, और 10 की पावर -3 का वर्ग क्या आएगा, -6। मिली स्क्वायर का मतलब 10 की पावर -3 का वर्ग, और -3 का वर्ग क्या आएगा, 10 की पावर -6, 2 से 3 की गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। ये मिली हट जाएगा, इतना आ गया, क्या आया, ये क्षेत्रफल, ये आ गया आपका क्षेत्रफल। अब क्या कह रहा है, प्रति मीटर क्यूब। प्रति मीटर क्यूब का मतलब होता है, प्रति का मतलब बटा, और मीटर क्यूब का मतलब होता है ये आयतन का मात्रक है। तो प्रति मीटर क्यूब बटे में मीटर क्यूब का मतलब है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन। समझ में आया लारिफ, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये है, ठीक है, कितने हैं ये। तो एन क्या दे रखा है, 2.5 गुणा 10 की घात 24 इलेक्ट्रॉन। ये किस में है, एकांक आयतन में। आगे पढ़ो, इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो आई कितनी बह रही है, 2 एम्पियर की। अपवाह वेग निकालो, यानी बी डी तुम्हें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो फार्मूला बताइए आप, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या सूत्र पढ़ाया, आई बराबर एन ई ए बी डी। हमें क्या चाहिए, बी डी। तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगा, आई, और बी डी के साथ में जो है इस आई के बटे में लिख दो, क्या क्या, एन ई और ए, सबके मान लगाओ। आई का मान 2, एन का मान लगाओ 2.5 गुणा 10 की घात 24, ई का मान लगाओ 1.6 गुणा 10 की घात -19, और ए का मान लगाओ 1 गुणा 10 की घात -6। बताओ क्या क्या आएगा। देखो ये पॉइंट कैंसिल हुआ तो ये हो गया 10, और ये पॉइंट खत्म हुआ तो एक और हो गया, तो 25 चौक कितने हो गए, 100, 4 चौक 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आया 1/2। अब घाते देख लो, 19 से कितनी हो गई, 25, माइनस की 25 और प्लस के 24, तो क्या बचा, एक ही तो बचा, प्लस का माइनस का, माइनस माइनस के बटे में बची घात 10 की पावर -1 बची, यही तो बची। अब -1 ऊपर ले जाओ, -1 ऊपर गई तो 10 हो गई, पूरे पूरे 10/2, 2 पंजे, तो बी डी कितना आया, 5, वेग है तो मीटर बटे सेकंड। यही आपका आंसर है। अब्बा वेगी तो पूछ रहा था अपनों से, बता रो।